नजम अली खान और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट और आज है आलमी यौम आबादी। आबादी पाकिस्तान की कितनी है, लाहौर की कितनी है? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 20 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है और हम जिस वक्त लाहौर में बैठे ये बात कर रहे हैं तो जिस शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, जिस पर लगने वाले पैसों के हवाले से बहुत सारे हमारे दोस्त एतराज़ करते हैं, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये भी अब एक 1.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है। एक ऐसा शहर जिसके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। मसाइल क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आबादी बढ़ती चली जा रही है। आबादी एक तो इस वजह से बढ़ रही है कि लोग बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े शहर तेज़ी से फैलते चले जा रहे हैं। ख़ासतौर पे जब हम लाहौर को देखते हैं तो यहाँ पर भी आबादी में इस तरह इजाफा हो रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के, आप डिफेंस को देख लें फैलता किस तरफ को चला जा रहा है, आप प्राइवेट रोड पर देख लें, आप इधर कालाशाह काकू से आगे तक देख लें, लाहौर ही लाहौर हर तरफ आपको, और इधर से कसूर, हर तरफ आपको लाहौर ही लाहौर नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर आबादी उस तरह भी बढ़ रही है जिस तरह पूरी दुनिया में बढ़ रही है, यानी कि हम आबादी पर कंट्रोल करने में, बच्चों की पैदाइश में वक्फा रखने में और उनकी तादाद मुकर्रर करने में नाकाम होते चले आ रहे हैं। आबादी है कितनी, इसको कंट्रोल करने के हवाले से अयूब खान के दौर से लेकर आज तक जो मंसूबे बने उनमें से कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए और आज हम कहाँ खड़े हुए, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ नईमुद्दीन राठौर साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं बहबूद आबादी पंजाब के पॉपुलेशन प्लानिंग के, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। प्रोफेसर मुनव्वर साबिर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से, आबादी के हवाले से जितने मसाइल बनते हैं उनके एक्सपर्ट हैं, इनकी अपनी रिसर्च भी मौजूद है इस हवाले से और पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। यहीं पर साहिब चौधरी साहब भी मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हेल्थ को और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि जब मैं लाहौर के हवाले से बात करता हूँ तो ये उन चंद नामों में है जो लाहौर की तर्ज माशरत पर, लाहौर की सियासत पर भी और लाहौर के मसाइल पर भी एक अथॉरिटी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब चौधरी साहब वक्त देने के लिए यहाँ पर। मैं ज़रा राठौर साहब से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि हम अयूब खान के दौर से लेकर अब तक आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से फ़ंड्स मख्तस करते चले आ रहे हैं, महकमे बन रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, आबादी है कि बढ़ती चली जा रही है। लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ से ऊपर हो चुकी, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ऊपर हो चुकी। नाकाम हो गए आप? जी बिल्कुल नाकाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नाकाम नहीं है। महकमे अपने तौर पर काम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा देर तो मैं थोड़ा सा आलमी यौम आबादी के लिहाज से थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ जी। जिस वक्त पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 5 अरब से ज़्यादा हो गई थी, सही, उस वक्त 1989 से 87 से ये यूनाइटेड नेशन ने फिर इसको वो एज ए 11 जुलाई को खतरे की घंटी बजना शुरू होगी उनके नज़दीक के ज़मीन पर, इंसानों का बोझ जो है बढ़ता चला जा रहा है, इसको मैनेज नहीं किया जा सके, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है और अनप्लैंड जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको हमने करना है। इसके प्रॉब्लम जो हैं इसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन के हवाले से, हंगर के हवाले से, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से। और पाकिस्तान ने भी ये दिन मनाना शुरू कर दिया उसके बाद अब इस वक्त वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन एस्टिमेटेड जो है वो 7.4 बिलियन है, 7 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। उसमें अब वर्ल्ड के बीच में अगर एशिया में आते हैं, सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड जो बर आज़म है वो हमारा एशिया है। एशिया में आप साउथ एशिया में आ जाएँ, ठीक, उसमें पाकिस्तान जो है हमारा इसमें 6ठे नंबर पे वर्ल्ड के जो मोस्ट पॉपुलस हमारा है। आप पाकिस्तान की, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आप लाहौर की बात आप कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। महकमे बिल्कुल नाकाम नहीं है, महकमे अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट का मेन जो काम है वो सर्विस प्रोवाइड करना है। सर्विस प्रोविजन किस चीज़ की? कंट्रासेप्टिव्स के हवाले से हमारा टेक्निकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं। 1500 हमारे सेंटर जो है पूरे पंजाब में कैटर कर रहे हैं। 1000 हम नए सेंटर खोल रहे हैं ताकि हर यूनियन काउंसिल लेवल तक हमारी सर्विस प्रोवाइड हम कर सकें। उसके अलावा हमारे जो THQ और DHQ हॉस्पिटल्स हैं उससे हमारा यूनिट अलग है जो कि डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कंट्रासेप्टिव्स हमारे आउटलेट्स पे अवेलेबल हैं। सही, बास्केट हम आगे रख देते हैं, जो कपल आता है जिसको सर इसकी ज़रूरत होती है वो अपनी बास्केट अपनी मर्जी से चूज़ करता है कि ये लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स हैं, ये शॉर्ट एक्टिंग मेथड आप बता सब कुछ देते हैं लोगों को। मैं देख रहा था कि आपके महकमे के तरीक़ाकार के आपके वर्कर्स जो हैं फीमेल भी और मेल भी लोगों के घरों में जाते हैं, उनको कायल करने की कोशिश, लेकिन कायल नहीं होते लोग, मानते नहीं है। असल इशू ये क्या है? ये ज़बरदस्ती का काम नहीं है, इस पर परसुएशन ही है। ठीक है, इसमें हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि किसी को पकड़ के कहीं इसको लाइकेशन कर दें, इसको बांझ बना दें हम औरत को, या मर्द की वजह। शहबाज शरीफ साहब से कहना, शहबाज शरीफ साहब ज़बरदस्ती कर सकते हैं ना, वो कानून बनाए कि इतने इस तरह का काम हो जाए, महकमा कोई समरी पुट करे और वो उस पर अमल दरामद कर
मैं मानता हूँ राठौर साहब तो डंडा लेकर किसी के घर के दरवाजे पर खड़ा नहीं हो सकते, ना आप जकिया शाहनवाज जाके खड़ी होंगी, ना आपकी डीजी आपकी सेक्रेटरी साहब खड़ी होंगी। इसमें हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, माइंडसेट को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा ना राठौर साहब, माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा। इसकी दो चीजें ना, एक तो हमारा डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सही। दूसरा हम मीडिया कैंपेन के जरिए डिमांड जनरेट कर रहे हैं, सही। उसमें मीडिया का बड़ा रोल है। हमारी एक एक्सटेंसिव कैंपेन जो है वो लोगों को अब बड़े अरसे से पता चले आ रहे हैं कि बच्चे टीवी कमर्शियल अच्छे और अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन काम कुछ मतलब सब उल्टा होता चला जा रहा है। गरीब जो है वो अभी भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, उसके पास उनको पढ़ाने के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके तमाम लवाजमात जो ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। गरीब जो है अभी भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक अमीर और पढ़े लिखे लोग जो है वो कम बच्चे पैदा करें, जिनके पास पैसे मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं अच्छे स्कूलों में। ये क्या सिस्टम है हमारा? देखिए, आप सबसे पहले आपके चैनल का मैं बाज़ाब्ता फॉर्मल और फॉर्मिडेबल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इशू पे ये प्रोग्राम रखा है। और अभी ये शऊर या आगाही की बात हो सकती है, तो माइंड कीजिएगा आप आज रात को या कल देखिएगा कि कल जितने प्रोग्राम हुए हैं उनमें से कितने थे जिन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया है। बाकी सब सियासी कहानियाँ जो हैं उसी को एड्रेस कर रहे होंगे। देखिए सर, इशू ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जिस तरह उन्होंने कहा 6ठे नंबर पे है ना। जब पाकिस्तान बना था पाकिस्तान 14वें नंबर पे था। 3.25 करोड़ से हम 20 करोड़ पर आ चुके हैं। सही तरक्की की हमने माशाल्लाह। अच्छा, अब आप ये देखें कि जिस मुल्क में अभी तक सेंसस नहीं हो पाया, गोरा एक रवायत यहाँ पे छोड़ के गया था कि हर दहाई के पहला साल 1901, 1911, 1921, अच्छा 71 में डिस्टर्ब हुई, 72 वार की वजह, 72 में 81, वो आज भी हम एस्टिमेटेड बात कर रहे हैं जो अब 98 से 2008 में ड्यू था। अव्वल तो होना ये चाहिए था कि 2001 में आप करवा देते, फिर 2011 में आप करवा देते। अच्छा, ताहाल उसका कोई साइन नजर नहीं आ रहा। अब ये देखें कि आप, बड़ी सिंपल सी बात है, घर में रोजाना खाना पकाते हैं ना, एक रूटीन है। आपको जब पता चल जाए 3 या 4 मेहमान आ रहे हैं तो एक हसल बसल, जब आपने अभी तक अपने घर के 2-3 बंदे अगर चले भी जाएं तो बंदा कहता है आज जरा रोटी जरा कम पकेगी, आपने अभी तक लोग गिने ही नहीं है, तो आप उनकी प्लानिंग किस तरह से करेंगे? अच्छा, अब आप इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, अच्छा ये कोई ऐसी सीक्रेट बात भी नहीं है। मसलन गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करे ना तो नादरा की मदद से बगैर घर घर जाए आप बाज़ाब्ता आदादो शुमार जो है उनको पेश कर सकते हैं। पहली नेग्लिजेंस तो ये है। फिर देखिए, होता ये है कि वो ना, आप अगर एक काम ना कर रहे हो ना तो बंदा आस पड़ोस से असर लेता है। पूरी मुस्लिम दुनिया इसमें डूबी हुई है। किसी मतलब आप हाईएस्ट पॉपुलेशन जो ग्रोथ वाले कंट्रीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह को 80-90% वो मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। नाइजीरिया को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, आप इंडोनेशिया टॉप 10 के इसमें शायद कोई हमारा मजहब का भी आ जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बीच में ले आते हैं कि आप जो है अपनी उम्मत की कसरत पर जो है फख्र महसूस करेंगे। तो मेरे ख्याल उस चीज को बेस बना के उलमा अपने एक थीसिस, सर मैं एक आर्ग्यूमेंट आपको देता हूँ। नहीं, उलमा का एक इंटरेस्ट ये है कि वो जो मदरसा कल्चर है ना, मदरसा कल्चर, कुछ लोग तो खुशू के साथ जाते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए। बाकी मेजॉरिटी की कोशिश ये होती है कि इसको वहाँ पे रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम हम ये हुक्म क्यों भूल जाते हैं दीन बरहक का कि माएँ अपने बच्चों को 2 से 2.5 साल दूध पिलाएं। वो नहीं याद रखते, वो नहीं याद रखते। आप सिर्फ उसी ऑटोमेटिकली जो एक गैप जो है वो आप सिर्फ उसी को ले लें तो 2 साल की स्पेसिंग से आपका मसला हल हो सकता है। बड़ा फर्क पड़ता है। फिर आप आगे आइए, ये जो ज़ियाउल हक का जो दौर था, बड़ी माजरत के मैं साथ उसके साहब नहीं लगाना चाह रहा, उसमें क्या हुआ कि भुट्टो दौर में जो पॉपुलेशन प्लानिंग चल रही थी ना, उस साहब ने इस्लाम के नाम पे, मतलब बाकायदा स्टिकर लगे होते थे यूनिवर्सिटियों में, बड़ा खानदान जहाद आसान। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि सारे पॉपुलेशन प्लानिंग सेंटर्स को उन्होंने हेल्थ सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो गवर्नमेंट उसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में आपके साथ ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि ये किस हद तक कामयाब रहे। दावे जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। ऐसा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो आप ही की तरफ आऊँगा। इस वक्त नाज़रीन एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ये देखते हैं कि ये जो आबादी बढ़ने के हवाले से हमारी कोशिशें हैं ये वाकई कामयाब भी हो रही हैं कि नहीं हो रही। इस वक्त एक ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, मैं फिर लाहौर की बात कर रहा हूँ। ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है। अब आप किसी बाज़ार में जाएंगे, कि जिस जगह जाएंगे, किसी जगह सैर करने की चले जाएँ, हर जगह बंदे ही बंदे, बंदे ही बंदे। वो हम पंजाबी में कहते हैं बंदे तो बंदा चढ़िया होता है। क्यों ये आबादी में इतना इजाफा क्यों, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस पर हम बात करें। बहुत ही मशकूर नईमुद्दीन राठौर साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल है पॉपुलेशन प्लानिंग के पंजाब के, मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर मुनव्वर साबिर भी मौजूद हैं, साहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। साहिद चौधरी साहब बात कर रहे थे जब हम ब्रेक पर गए थे। लेकिन ये महकमा बहबूद आबादी पॉपुलेशन प्लानिंग ये कहता है कि हम लोगों को कायल कर सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, जाकर किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं रोका जा सकता कि अब आपने ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने। देखिए, दो चीज़ें, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते जो ये काम अपना जितना लिमिटेड स्कोप है उसके मुताबिक ये कर रहे हैं। सही, और मुश्किल भी है किसी को घर जाके कायल करना। हमने जो सेफ मदर एंड चाइल्डहुड है वो उसकी जच्चा और बच्चा की जो है वो ज़िंदगी है उसको महफूज बनाने में, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। वो तो गोल्स हम वो उसके तो नहीं अचीव कर सके अभी तक, कि वो उधर भी अगर हम जो है ना वो सेफ डिलीवरी को भी अभी इंश्योर नहीं कर सके, वो भी हमारा मसला है। आबादी में इजाफा नेचुरल है, हमें जो देखना और करने का काम है वो ये है कि इस आबादी में जो इजाफा है उसके मुताबिक इसको आपने मैनेज कैसे करना है। जिस तरह अभी मुनव्वर साहब कह रहे थे कि मेहमान आ गए, देखें आपकी कितनी आबादी है, कितनी उसमें इजाफा हो रहा है। अब पाकिस्तान, ख़ास तौर पर अगर लाहौर की बात करें, अब हमारा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम यूथ एज के जो लोग हैं हमारे, उनकी तादाद ज़्यादा है कंपैरेटिवली दुनिया के बहुत सारे ममालिक के। बिल्कुल सही। और ये इतना बड़ा पोटेंशियल है कि अगर आप इसे इस्तेमाल कर पाएं तो इससे बेहतर आपका कोई एसेट हो नहीं सकता। तो ये आपका पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो ये आपके लिए बोझ है, ये आपके लिए बहुत बड़ा बोझ है। अब इशू ये है कि आप इस आबादी के मुताबिक ना तो एजुकेशन की प्लानिंग कर पा रहे हैं, ना आप हेल्थ की, आपने कहा हॉस्पिटल्स में रश है, आपकी प्लानिंग ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट आपकी प्लानिंग नहीं है, रोजगार आपकी प्लानिंग नहीं है, एचआर की क्वालिटी डेवलप करना कि इस एचआर को आपने क्वालिटी इसकी जो है वो बढ़ानी है, उसको आपने ट्रेंड करना है, स्किलफुल करना है, उसको एजुकेट करना है, उसको कारआमद बनाना है, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स आप वो सेलेबल हो, वो आप नहीं कर पा रहे। और यही वजह, सबसे बड़ी बात, एक लास्ट चीज जो आपने कहा कि लाहौर की आबादी जो है वो बढ़ना, एक तो नेचुरल अमल के तहत लाहौर की आबादी बढ़ रही है, दूसरा यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रही है लाहौर में, वो एक अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन की वजह ये है, और अर्बनाइजेशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारा जो लाहौर शहर में जो मसला है वो ये है कि हमने चूंकि प्लानिंग ही कोई नहीं की। लाहौर से बाहर पंजाब के किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में हमने वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो बर वक्त प्रोवाइड नहीं की। जो कॉलेज हमने आज से 20 साल पहले बनाना था वो अब हम सोच रहे हैं, आज ऐलान फरमा रहे हैं। इनसे हुआ यह है कि लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए और लाहौर पर भी रोजगार हासिल करने के लिए लाहौर में आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, वो भी कम से कम जो है कम होती चली जा रही है। मैं राठौर साहब की तरफ आना चाह रहा जी, आप कुछ बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। साहब ने कहा नेचुरल है आबादी में इजाफा, लेकिन उस इजाफे को अपनी पीएस के मुताबिक, वसाइल के मुताबिक हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसके रीजन हैं, उसके रीजन में जाए ना बैकग्राउंड में क्या क्यों हो रहा है। नंबर 1, कम उम्र की शादी है। अच्छा, गांव में चले जाएं, बच्ची ने 5 जमातें कर ली हैं, 10 कर ली हैं, बस इससे आगे कॉलेज में नहीं जाने देना। दूर दूर स्कैटर्ड एरियाज हैं, कॉलेज नहीं जा सकती, ना ट्रांसपोर्ट है वहाँ। उसका ठीक है, बच्ची ने आप रोटियाँ पकानी है, ब्याह करो, फिर 15-16 साल की बच्ची उसकी शादी कर देती है। इस तरह लड़का जो है वो 17-18 साल का हुआ, उसकी भी शादी कर दी जाती है। फिर नंबर 2, सन प्रेफरेंस पे आ जाए। हमारी सोसाइटी में ये हमारा सोशल प्रॉब्लम है कि जब तक लड़का ना हो जाए लड़कियों की लाइन लगा दें। भाई एक लड़की दूसरी लड़की कोई नहीं अल्लाह पुत्र देगा, मैं हूँ तवीज़ ला के आनी है फलां बेरी वाले बाबे को, ये तो लक ना मान ली तुझे अल्लाह पुत्र देगा, अगले दफ़े कुड़ी होगी। 6 लड़कियाँ हमने देखी है, इर्द गिर्द हम नज़र दौड़ाएँ, हमारी अपनी फैमिली में नजर आएंगे, बच्चा लड़का फिर भी नहीं हुआ। वो सन प्रेफरेंस के बीच में 6-7 लड़कियों की हमने लाइन लगा दी हुई है। लिहाजा ये सोच चेंज होने वाली बात है। फिर जब पावर्टी है, वुमेन अपलिफ्ट नहीं होती, गुर्बत की वजह से लोगों को पता है हमारे बच्चे पता नहीं जवान होते हैं कि नहीं होते, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। प्लस गरीब लोग समझते हैं कि जितने ज्यादा होंगे उतने अर्निंग एंड्स भी ज्यादा होंगे, कमा के छोटे बच्चों को कमाने पे लगा देते हैं, तालीम के बारे में बहुत ही नहीं करते। इसी तरह जिस घर में एजुकेशन गई है, जिस कपल जो एजुकेटेड है, वो ऑटोमेटिकली जो साइज जो है उसका डाउन हुआ है। ये बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ है। जिसमें एजुकेशन गई है वो उन्होंने मियाँ बीवी पढ़े लिखे कपल है, उन्होंने खुद मैनेज किया है कि अपने वसाइल के मुताबिक बच्चों में वक्फा भी रखना है, हमने बच्चों में अच्छी परवरिश भी करनी है। क्योंकि अभी बात हो रही थी अपना कि जिस तरह कुरान शरीफ में जिक्र है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल के लिए दूध पिलाएं।
अगर वालिदैन के हकूक़ है तो बच्चे के भी हकूक़ हैं। बच्चे का हकूक़ यह है कि उसे बेहतर नरिशमेंट मिले, उसे माँ 2 साल तक उसे प्रॉपर नरिशमेंट करे, अच्छा उसको शहरी बनाए, फॉल माशरे का फ़र्द बन सके, ना कि वो कल को बम धमाके करते फिरें और चोरी चिकारी करते फिरें। अगर अच्छी नरिशमेंट करेंगे, उनको अच्छा स्कूल कॉलेज में एजुकेशन देंगे, अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे, अच्छे माशरे के लिए फाल शहरी बनेंगे, तो जितने बच्चे जो हैं जितने ज्यादा होते चले जाएंगे, जो है होती चलिए। हमारे कोई बुजुर्गों ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया। मैं अशफाक अहमद साहब, हमारे बाबा जी, उनको मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने माली से पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा जी 9 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं। तो उसने कहा तुम्हारी मोहब्बत तो तकसीम हो जाती होगी। उसने कहा नहीं जी मेरी मोहब्बत तो तकसीम नहीं होती है, ज़रब हो जाती है। मैंने कहा चले बच्चों में शायद तकसीम ना होती हो, बच्चों की सूरत में ज़रब भी हो जाती हो, लेकिन वसाइल बहरहाल तकसीम होते हैं। मोहब्बत चाहे बढ़ती हो, वसाइल जो है वो कम होते चले जाते हैं आपस में, कमाई उतनी है, सही है। लेकिन अगर ये बता रहे थे कि लड़कियां जो पैदा किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लड़कियों की तादाद जो है वो ज्यादा हो गई हमारी सोसाइटी में। नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, ये बहुत बड़ा ग्रेव कंसर्न है। आइडियली स्पीकिंग आप यूरोप को ले लें, अमेरिका को ले लें, वहां पर खवातीन की रेशो 51 से 52% होती है, क्योंकि एक फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 4 साल ज्यादा होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, इन्होंने जो बात मेंशन की ना कि वो सन प्रेफरेंस, उसमें एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर सामने आते हैं। इसमें इस मैसेज को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि हम उस पाक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिनकी नस्ल बेटियों से चली। इस्लाम ने जितना बड़ा रुतबा ये दिया है कि रद्द कर दिया इस्लाम ने कि इस चीज से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेटे से नस्ल चलने का कोई कॉन्सेप्ट होगा। इस चीज को अगर आप ये सन प्रेफरेंस जो है हमारा सोशल प्रॉब्लम है, हमारी माइंडसेट ही है। हाँ, वो मैं ये नहीं कह रहा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मैं कह रहा हूं कि है आपकी बात को सपोर्ट कर रही है। बदकिस्मती है कि हमारी हालात होना चाहिए कि एक बिलाल हबशी का कैरेक्टर जब न्यूट्रल राइटर लिखता है कि यार आज से 1400 साल पहले अमेरिका जैसी जमहूरियत में 1960 में काले को वोट का हक मिला, जब वो भी तहरीक चली और सारा कुछ हुआ। अब जो ये बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, देखिए जो एजुकेशन है ये इनडायरेक्ट कंट्रासेप्टिव है। मिसाल के तौर पे अगर कंपलसरी कर दें आपके 16 साल की एजुकेशन होगी, 5 साल की उम्र में वो पढ़ने के लिए आया, लड़का है या लड़की है, 21 साल पे ड्रग गया, उसके बाद अगर वो एमफिल की तरफ जाता है तो एक तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, सिलेबाई से उसको पता चलता है। फिर देखिए जो वो बुजुर्गों वाली बात और देहातों वाली बात है ना, उन लोगों के पास सेंस ऑफ लाइफ नहीं होता कोई। उनसे आप एक बूढ़े आदमी से पूछे कि जी क्या हाल है जी, वो कहेगा जी बस बेटियां बेटे जवान हो गए, उनको ब्याह दिया, अल्लाह का शुक्र है वो फारिग हो गया। इधर से जब वो बंदा पढ़ता है ना, वो किसी ना किसी मूवमेंट का हिस्सा बनता है, वो को राइटर बनना चाहता है, वो को एक्टिविस्ट बनना चाहता है, तो उसकी जिंदगी का पर्पस चेंज हो जाता है। तो आप यूरोप को देखें, पूरे यूरोप का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नजम भाई 0 है, और ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां माइनस है। इसीलिए तो पाकिस्तानियों को और दूसरों को बुला के इमिग्रेशन भी दे रहे हैं, उनके तो नए इलाके वो अपने दरियाफ्त करते चले जा रहे हैं। वजह बड़ी मतलब आंखें खोलने वाली और इंटरेस्टिंग है। वो ये समझते हैं कि जो बच्चे की पैदाइश है ये असल टारगेट नहीं है, इसको एजुकेशन देनी है, इसको फूड देनी है, इसकी नरिशमेंट का ख्याल रखना है, इसकी इमोशनल नीड्स है। मसलन आप एजुकेशन की मिसाल ले लें, अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया गरीब आदमी वाला। अगर एक बंदा जो 20,000 रुपया कमा रहा है ना, वो अगर एक बंदे की बच्चे की परवरिश करेगा, वो मिडिल क्लास के अंदर फॉल कर सकता है। अगर उसी बंदे के आप 4 बच्चे कर देंगे, वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे से नीचे चला जाएगा। अच्छा, उन पर ये कंपल्सन होनी चाहिए। एक चलते चलते जो बात इसमें अहम है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इंसेंटिवाइज और डिसेंटिवाइज करे। अच्छा। मतलब ग्रेड 2 का आदमी है, ग्रेड 6 तक ये रखे कि जो बंदा सिर्फ 2 बच्चों तक अपना फैमिली साइज रखेगा, गवर्नमेंट एमएससी एमफिल पीएचडी तक उसका खर्चा खुद उठाएगी। और इसी तरह से अगर कोई बंदा, उसकी 2 बेटियां हैं, अल्लाह की देन है, वो उन्हीं को परवरिश करता है, तो उसको 2 ग्रेड्स का मैं इंसेंटिव दिया जाएगा हमारी तरफ से। अच्छा। सिर्फ बातें करने से ये नहीं होना। सही। देखिए, आपके उलमा को किरदार अदा करना पड़ेगा, आपके मीडिया को किरदार अदा करना पड़ेगा, आपको इसे पाकिस्तान स्टडीज के कोर्स का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इस पर डिबेट्स करवानी पड़ेंगी। और सबसे अहम जो होता है ना ओपिनियन लीडर, इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया जाए, क्योंकि अच्छे से अच्छे डॉक्टर सर मौलवियों को शामिल करें जो उसमें मैं अर्ज करता हूं। देखिए, अगर डॉक्टर बेचारे तो शामिल हो ही जाएंगे। डॉक्टर अगर आपको किसी चीज से वार्न करता है ना, तो बंदा फिर सोचता है। उलमा दीन का तो किरदार मैं कहना नहीं चाह रहा था
कायदे आजम यूनिवर्सिटी में वो एक डरावने ख्वाब की तरह वो स्टिकर मुझे याद है, जमात इस्लामी का बड़ा खानदान जहाद आसान। जब आप ये कल्चर देंगे तो फिर तो मतलब आप नहीं आप काफी तब्दील होगी। सिराजुल हक साहब काफी जो है वो जमहूरियत पसंद और आइन पसंद और तरक्की पसंद आदमी है। ये मुनव्वर हसन साहब चले गए, मुझे जरा पर एक ब्रेक लेना। और ऐसे ही आपकी बातों से मुझे मुनव्वर साहब की बातों से मुझे एक ज़हन में ख्याल आया, आपने कहा जी इंसेंटिव दें और डिसेंटिवाइज करें कि उसको जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे उसको वो मुराद ना मिले, बल्कि आजकल तो हमारे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो हैं और इसाक डार साहब भी इसमें शामिल करें, टैक्स पे टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स है और पता नहीं उसकी वसूली कैसे होगी। किसी खाली प्लाट तक को वो कह रहे हैं कि जी हमने उस पर टैक्स लेना है। तो फिर ऐसी मेरे जहन में तजवीज़ आई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बुरा भला जब मैं आपको कहीं बाहर मिलूँ तो ना कीजिएगा, लेकिन अगर तीसरे बच्चे पर टैक्स लगा दिया जाए, उसे महंगा कर दिया जाए तो क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? मैं मुनव्वर साहब इसमें बीच में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इन्हीं की बात से शुरू कर लेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम यूरक। नासिम बात कर रहे हैं आबादी के हवाले से। पाकिस्तान की आबादी जो है 20 करोड़, लाहौर की आबादी जो है 1.25 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। और जब हम पाकिस्तान की आबादी की बात करते हैं तो मुझे बताया जा रहा था कि हम इसमें गिलगित बल्तिस्तान को, कश्मीर को शामिल ही नहीं करते। अगर उनको भी शामिल कर लें तो ये आबादी 21 करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी। और पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ये रैंकिंग जो है इसमें हम आगे जाते चले जा रहे हैं। नईमुद्दीन राठौर साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेसर मुनव्वर साहब मौजूद हैं, साहिद चौधरी साहब भी यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और मुनव्वर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, असल में मैंने बात की थी, मैंने कहा तीसरे बच्चे पे टैक्स लगा दें, आप देखिए उसको महंगा तीसरा बच्चा महंगा कर दें। उसमें यह है कि जो अपना फैमिली साइज 1 या 2 बच्चों तक महदूद रखता है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान का स्लोगन भी रहा है, उसको टैक्स में छूट की शक्ल में, अच्छा, कि इसको इनकरेज करें, बेटी की तालीम को इनकरेज करें, बेटी को जो बोझ का जो कॉन्सेप्ट है, खुदारा यार अपने नबी की तालीमात देखो और क्या करते हो, उसको डिस्करेज करें। इन चीजों को डिस्करेज। आपकी रिसर्च थी कि लड़कियां कम हो रही हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी में? अब बेहतर हो रहा है। अच्छा, जब पाकिस्तान बनने के बाद पहला सेंसस हुआ ना, तो लड़कियां 45% थी, मर्द जो हैं वो 55% थे। अच्छा, अब जो है ये जो 1998 का था उसमें 48-52 था। अच्छा, अब 49-51 पे है, मतलब अभी भी 3%। हम जो आमतौर पे मैं 1-2 टीवी चैनल्स के प्रोग्राम भी देख रहा था, उसमें कहा गया कि 51% और वो लड़कियों के लिए प्रोग्राम था, या 52% या 51% वो लड़कियों के हक में। इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिफाइड बेवकूफ होते हैं जो ये कमेंट देते हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब चलते हैं हल की तरफ। सब हल क्या है इस सारी सूरत हाल का? एक तो इनका महकमा हल के लिए कोशिश कर रहा है, जो वसाइल हैं, जो माशरती जो हमारा दायरा कार है, उसके बावजूद क्या हल क्या है? नहीं सब देखें, जिस तरह राठौर साहब ने भी कहा कि हम ये अवेयरनेस देते हैं कि छोटा ख़ानदान होना चाहिए, एक छोटे साइज़ की फैमिली होनी चाहिए जिसको आप फीड कर सकते हो सारा। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्वालिटी लाइफ जो है उसके बारे में लोगों का शऊर जो है वो लोगों में उजागर करने की ज़रूरत है, कि हम उन्हें ये बताएं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होती क्या है। एक सेहतमंद, एक अच्छी, एक हेल्दी और एक खूबसूरत जो ज़िंदगी है, खुशगवार ज़िंदगी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो उससे डेफिनेटली लोग जो हैं वो खुद ब खुद इस तरफ राग़िब होंगे, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट का भी ये काम है। दूसरा, हमें जब तक हम हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, हमारा ये मसला हल नहीं होगा। ये एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है, ये हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। जब आपके लोग एजुकेटेड होंगे वो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, जब हेल्थ कॉन्शियस होंगे और एजुकेटेड होंगे तो डेफिनेटली आबादी भी आपकी जो है वो साइज़ में आ जाएगी। और दूसरा, फिर आप अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर परवान चढ़ा सकेंगे, उनकी नशोनुमा बेहतर होगी। इस वक्त जो सबसे बड़ा एक इशू हेल्थ के हवाले से हमें दरपेश है, इस आबादी की जो है वो अदाफे की वजह से, और ये इस तरह जो बेहंगम हो रहा है और हमारी कोई पॉलिसी प्लानिंग कोई नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे यहाँ हम सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे बच्चे जो हैं वो मैल नॉरिश्ड हैं, ग़िज़ाई कमी का सबसे ज़्यादा शिकार हैं बच्चे बड़े। और ये मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट के जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं उसमें भी ये चीज़ जो है वो वाज़े होती है कि हम जो है वो हमारे लोग ग़िज़ाई किल्लत का, ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। बच्चों को, अब नजर साहब देखिए, असल में चौधरी साहब आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है, लोगों को कायल करने के बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, किस तरह कायल इसके लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा, और एजुकेशन का लेवल आपको बहुत नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको एजुकेशन में जो है ना वो ये चीजें लोगों में ये जो है वो डालनी पड़ेगी, एजुकेशन का पार्ट एंड पार्सल इसको बनाना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप ये नहीं करते
उस वक्त तक जो है वो ये मुमकिन नहीं है, किसी सूरत मुमकिन नहीं है। एजुकेशन में आपको ये ग्रास रूट लेवल से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, हेल्दी जो लाइफस्टाइल है इसके बारे में चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी, आपको जनरल हाइजीन्स बताने पड़ेंगे, आपको जो है वो पर्सनल हाइजीन्स बताने पड़ेंगे, एक जो है वो कारआमद शहरी बनाने के लिए बच्चों से ये तरबियत करनी आखिर की तरफ जा रहे हैं। दो सक्सेस स्टोरीज हैं सर, दो सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं जाहिद भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बांग्लादेश जब तक हमारे साथ था, हमसे आगे था आबादी में, 60 से 70 लाख कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा। फड्डा भी इसी पे पड़ गया था ना, फड्डा भी इसी पे। अब अच्छा नहीं, उस वक्त वो आज़ाद कश्मीर और उसको आप शामिल कर लेते तो शायद बात और होती। अच्छा, अब 1.5 करोड़ आबादी उनकी हमसे कम है। अच्छा। इंडोनेशिया ने कंट्रोल किया और आप हैरान होंगे कि ईरान जो कि टोटल रिलीजियस स्टेट है, डिक्लेयर्ड रिलीजियस स्टेट है, वो एक सक्सेस स्टोरी है, आप हैरान होंगे। अच्छा, यही सक्सेस स्टोरीज है। टर्की, ये ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जो आपका हिस्सा था। तो अब बांग्लादेश चूंकि आपका हिस्सा रहा है तो उन्होंने सक्सेस स्टोरी में इसको ट्रांसलेट किया है। तो इसका मतलब है कि विल, प्रायोरिटी और कमिटमेंट। तुर्की का लफ्ज थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दें। अभी तैयब एर्दोगान साहब ने जो दो बंदे ये डॉक्टर जाकिर नाइक, एक दफा उस बंदे ने स्टेटमेंट दी, मैंने उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया था, और ये तैयब एर्दोगान उसके विजन पे मुझे शक होने लग गया कि जब उसने ये कहा। देखिए प्लीज, अगर आबादी का बढ़ना फायदेमंद हो, आप पूरी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज इस वक्त उनकी लिस्ट निकाल लीजिए, उनमें से एक भी कंट्री आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.5% भी हो। आई रिपीट, 0.5। टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना। और ये पूरे मुल्कों की नहीं, पूरे मुल्कों की बात नहीं करते हम, तो नीचे लाके खानदानों की तरक्की की, उनकी खुशहाली की भी, जैसे लाइफस्टाइल की यहाँ पर बात कर रहे थे। राठौर साहब क्या होना चाहिए अब? सर, ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच अब तक नहीं होगी। हर डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले नहीं करेगा। एजुकेशन, हेल्थ, मीडिया, मेन रोल तो मैं समझता मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उलमा इकराम सब अपना अपना रोल प्ले करें, कि ये एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि वो एक डिपार्टमेंट पकड़ के सारों को ठीक कर दे। ये इज्तिमाई प्रॉब्लम है। जिस तरह ये एक्सप्लोजन हो रही है पॉपुलेशन की, ये सब मिलके जब तक इसके ऊपर नहीं करेंगे, अपना अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, अपना अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, उस वक्त तक हम इशूज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और डेफिनेटली इसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, हमारी मीडिया कैंपेन ही इसी पे जा रही है। बल्कि एक अभी हमने एक जो बनाया है, अपना ऐड बनाया हमारा चल रहा है, वो इसी को पर्सन प्रेफरेंस पे बनाया हमने। वो दिखाया कि गायनेकोलॉजिस्ट कहती है मुबारक हो आपके बच्चा हुआ है, तो वो दौड़ा आता है, पहला बेबी होता है उसका, तो वो कहता है अच्छा बेटा हुआ है। उसने क्यों, अगर बेटी हुई तो तुम उसको क्या करोगे? वो कहा नहीं मेरा पहला बच्चा ना। उन्होंने कहा नहीं, बेटी हुई है, फातिमा जनाब भी बेटी थी, हमें अरफा करीम भी बेटी थी, इसको अच्छी तालीम दिलाओ तो तुम्हारा नाम रोशन हो। तो ये हमारा इस तरह का है। फिर हमने जॉइंट वेंचर है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनकी हमने LHVs जो हैं और बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो भी कंट्रासेप्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हमारा स्कोप इस तरह बढ़ गया है ताकि जो कपल अगर चाहता है सर्विस लेना, वो उसको परेशान ना हो कि या मैं कहाँ से जाके लूँ, उसके राइट डोर स्टेप है। फिर हमारा पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, CM साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमारे मोबाइल सर्विस यूनिट थे जो रिडंडेंट खड़े होते, जो फंड्स ना होने की वजह से, वो उन्होंने स्पेशल ग्रांट के तहत हमें ठीक करवा दिए। जो लो CPR डिस्ट्रिक्ट है, CPR कहते हैं कंट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, जहाँ कम है, वो 13 डिस्ट्रिक्ट है हमारे साउथ के मिला के, वहाँ पे हमने भिजवा दिए। जो उसके अंदर ही पूरा एक सेटअप बना हुआ है, डॉक्टर्स होती है हमारी, पूरा स्ट्रक्चर है, और जो भी कंट्रासेप्टिव प्रोवाइड करने हैं, छोटा मोटा ऑपरेशन जो है एट द डोर स्टेप आपको गाँव में दूर दूर दराज तक जाके वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर दो बातें कि एक ये जो बेटी के साथ लोगों की इतनी अटैचमेंट नहीं होती, उसकी वजह शादी ब्याह और जहेज़ के अखराजात, इसमें सिंप्लीफाई करे गवर्नमेंट को, रूल मेकिंग करे, ये इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है। और नंबर 2, डायरेक्ट बार बार पॉपुलेशन का नाम लेने की बजाय ना, लोगों को पानी, साफ हवा, साफ ज़मीन, ये कॉन्सेप्ट दिया जाए। कराची के जो क्राइसिस है उनसे सीखो, लाहौर के अंदर पानी। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुद्दीन राठौर साहब, प्रोफेसर मनवर साहब, आप तमाम दोस्तों को यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए शुक्रिया। और नाज़रीन, यकीनी तौर पर अगर आबादी कम होगी, हुकूमत का फ़ायदा बहुत बाद में होगा। वो हॉस्पिटल कम बनाएगी, वो सड़कें जिस पर रोड ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है कम बनाएगी, स्कूलों की ज़रूरत कम होगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पहले जो आप लोग, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल से मुखातिब हूँ, आपका भला होगा। आप अपने वसाइल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकेंगे। और मैं आखिर में जाते जाते मैं हिम्मत करके कह देता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने ये बात शायद उलमाए कराम के हवाले से नहीं कही, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे उलमाए कराम को भी इस सिलसिले में पॉजिटिव मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। इस्लाम किसी तौर भी अच्छी ज़िंदगी और बेहतर तालीम व तरबियत उसकी मुखालफत नहीं करता। इस्लाम किसी तौर भी ज़िंदगी में प्लानिंग की, मनसूबाबंदी की मुखालफत नहीं करता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस्लाम को तरक्की की राह में रुकावट के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। और रहेगी बात फिर मज़हब की, तो क्या बांग्लादेश में मुसलमान नहीं रहते, तो क्या इंडोनेशिया में मुसलमान नहीं रहते, मलेशिया में नहीं रहते, और सबसे बढ़कर ईरान जिसमें मज़हब का इस वक्त वहाँ पे जो है एक बिल्कुल मज़हब पसंद तबका काफ़ी तवील अरसे से वहाँ पर मौजूद है। अगर ईरान इस पर कंट्रोल कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि हमारी हिकमत अमली, हमारी कोशिश और हमारी ख्वाहिश में शायद कुछ कमी हो, इसको बढ़ाना होगा और हुकूमतों को अपना किरदार जो है ज़्यादा मौसर तौर पर अदा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।